हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड पर जादुई सिंगल ड्रग। ऐसी औषधि, एक ही औषधि है जो अद्भुत है, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर और हाई कोलेस्ट्रॉल पर जादू जैसा काम करती है। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, आज हर तीसरा व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतों से, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की शिकायतों से, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतों से पीड़ित है। और 40 साल की उम्र में हृदयाघात, हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। ये सब क्या है? असंतुलित जीवन शैली और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और इन सब का दुष्परिणाम है। तो इन सब से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एक हर्ब है, एक औषधि है जो सिंगल ड्रग है, उसके उपयोग से, उसके नियमित सेवन से आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आप घर बैठे ही नियंत्रित कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की इसमें ज़रूरत नहीं है। और एक प्रकार से ये औषधि ऐसी है, एक सिंगल ड्रग जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ज़्यादातर औषधियाँ आयुर्वेद में नहीं मिलती हैं, जो ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती हों और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती हों। ऐसी औषधियाँ बहुत कम है और वो बहुत ही दुर्लभ औषधियाँ होती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप जानते हैं उस औषधि को, सिंगल ड्रग को, उसका नाम है आंवला। उसको कहते हैं आंवला। आंवला आप जानते हैं त्रिफला का एक प्रमुख घटक है। आंवले का सेवन करने से, आंवले में एक खासियत यह है कि यह ट्राइग्लिसराइड और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल दोनों पर ही काम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर से घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड को भी नियंत्रित करता है। इतना एक ये सिंगल ड्रग है जिसके अद्भुत सुपरिणाम हमें चिकित्सा में मिलते हैं। हम अनेक हजारों रोगियों को ये प्रयोग कराते हैं। जब भी कोई इस तरह की शिकायतों वाले रोगी आते हैं तो मेरा व्यक्तिगत सबसे पहले प्रयास ये रहता है कि मैं आंवले का कोई भी प्रयोग उसको शुरू कराता हूँ। अब वो चाहे आंवले का चूर्ण हो सकता है, आंवले का रस हो सकता है, या आंवले को सीधा पाउडर। हम रोगियों को आंवले का चूर्ण यदि आप दाल और सब्जी में थोड़ी थोड़ी 1 से 2 ग्राम की मात्रा में डाल दीजिए, उसको खाने की सलाह देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सहज प्रयोग है। नियमित रूप से आप आंवले का प्रयोग शुरू कर दीजिए। आपके बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स और आपके कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है, वो आपका नियंत्रण में आ जाएगा। ऐसा एक लोक कहावत है, उसमें भी कहा गया है कि जो नित आंवला खात है, प्रातः पियत है पानी, कबहु ना मिली है वैद रासु, कबहु न जात जवानी। जो व्यक्ति नित्य आंवले का सेवन करता है, जो नित आंवला खात है, ब्रज भाषा की कहावत है ये, प्रातः पियत है पानी, और सुबह उठते ही पानी पीता है, बिस्तर से उठते ही, उसके कभी वैद्यराज से मिलने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। ये कहावत बता रही है, बहुत ही सुंदर कहावत, महिमा बखान किया गया है। और एक बात यहाँ मैं और बता दूं कि आंवले की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि आंवला जो आयुर्वेद के महर्षि चरक ने, महर्षि अग्निवेश ने नित्य सेवनीय जो चीजें बताई है कि नियमित इनका सेवन करना अमृत के समान लाभकारी होता है, व्यक्ति शतायु होता है, उनमें भी आंवले की गणना की गई है। और मूल संदर्भ में बता रहा हूं, षष्टिकान शाली मुदगांश सैंधव आमल के यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधु चाव्य सेत। ये चरक संहिता में लिखा है संदर्भ के अनुसार कि इन चीजों का नियमित सेवन करना चाहिए, तो उनमें आंवले की गणना की गई है। तो आंवला इसीलिए बहुत उत्तम औषधि, आंवला जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए हम यहाँ उसको बहुत ज़्यादा प्रामाणिक और बहुत ज़्यादा प्रासंगिक मानते हैं। मेरा चिकित्सा अनुभव यही बताता है कि आप आंवले का, जिसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, वो आंवले का अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उसका सेवन करना शुरू कर दें। हाँ, विशेष बात यह है कि जो जानतव स्रोत हैं, एनिमल सोर्सेज से जो चीज़ें मिलती हैं उनका परहेज रखें। जैसे दूध, घी है, चाय है, मक्खन है, पनीर है, अंडा, मांस इत्यादि बिल्कुल छोड़ दीजिए और इससे तत्काल आपको लाभ मिलने लग जाएगा। कहने का मतलब आपको कुछ दिनों वीगन होना पड़ेगा, आपको शाकाहारी होना पड़ेगा, बिल्कुल वेजिटेरियन। और इसके अलावा जो फास्ट फूड है आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, चाउमीन, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप छोड़ दीजिए और समय पर आप भोजन कीजिए। और इसके अलावा पेटीज वगैरह, केक है, आपके जो है कुरकेज वगैरह आ रहे हैं, सब चीज़ें आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तभी आप स्वस्थ और सबल बने रह सकते हैं। अन्यथा बार बार आज जो स्थिति है इन रोगों के कारण, ये अनियंत्रित हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड के स्तरों के कारण हृदयाघात से एक प्रकार से लोगों को सामना करना पड़ा है। युवा पीढ़ी उससे जूझ रही है। तो ये एकमात्र हमारे पास तरीका है। तो
तो मुख्य बात यही है कि समय पर खाइए पिए, समय पर सोइए, जहाँ भी है आप, जो भी जिस प्रकार से आप जीवन यापन कर रहे हैं, समय पर जीवन शैली को संयमित रखिए। असंतुलित जीवन शैली के कारण ही हृदय संबंधी अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। तो साथियों, मैं बस यहाँ पर आज मेरा विषय ही विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। जय आयुर्वेद।